तुम्हारे अल्लाह के रसूल ने, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहब ने सौदा का दिन उठा करके आयशा को इसलिए दे दिया क्योंकि आयशा अब एक बूढ़ी औरत हो चुकी थी, और सौदा एक बूढ़ी औरत हो चुकी थी और आयशा अभी छोटी उम्र की बच्ची थी, तो उठा करके उसका दिन भी उन्होंने आयशा को दे दिया। क्या आप इसको बीवियों के दरमियान इंसाफ करना कहते हैं कि जिसको जो बूढ़ी हो गई उसको तर्क कर दिया और जो जवान हो गई उसको ले लिया, जिसपे आपका कुरान हेलो हेलो 33 की आवाज आ रही है? 51 हेलो में, मेरी बात पूरी सुनने दे, 33 की 51 में आपका कुरान कहता है कि नबी को ये इजाजत है कि वो जाए जिस चाहे बीवी को ले आए, जिस चाहे बीवी को छोड़ दे, जिसको चाहे आगे कर दे, जिसको चाहे पीछे कर दे, उस पर कोई गुनाह नहीं है। जी भाई। अच्छा अच्छा, खोलिए 3351, खोलिए 3351। कौन सी 33-51? कुरान 3351, आप जो अभी कह रहे थे, ठीक है सर, कुरान 33-51 सूरह खोल देते हैं अहज़ाब। सर। ठीक है सर, खोल देते हैं सर। समीर भाई 33-51 खोलने से पहले इसका इस हदीस पे आर्ग्यूमेंट ले लेते कि इंसाफ नहीं कर पाए। इसने कहा है कि इंसाफ करा है रसूल अल्लाह ने, तो वो इंसाफ कहाँ हुआ है ये पूछना तो पहले। कोई नहीं, एक इकट्ठा ही पूछ लेंगे। देखिए 33-51 में क्या लिखा, इट इज अप टू यू ओ प्रॉफिट टू डिले और रिसीव हुएवर यू प्लीज ऑफ योर वाइफ्स। ये आपकी मर्जी है ए नबी, आप जिसको चाहे छोड़ दे, जिसको चाहे अपने पास रख लें, जो आपको खुशी देता हो। देयर इज नो ब्लेम ऑन यू इफ यू कॉल बैक एनी ऑफ दोज यू हैव सेट असाइड। आप पे कोई गुनाह नहीं है कि अगर आप किसी छोड़ी को फिर दोबारा वापस ले आए। ये आपका कुरान का 33-51 कहता है। अब वापस चलते हैं सर उसी हदीस के ऊपर, और कि क्या आपके अल्लाह के रसूल ने अपनी बीवी, बूढ़ी बीवी सौदा के साथ इंसाफ किया सर? प्लीज आंसर। हेलो हेलो हेलो, मुझे वो दिख नहीं रहा है, ये पुरानी वाली हदीस ही दिख रही है। पुरानी वाली हदीस इसलिए दिख रही है क्योंकि मैंने उसको हटा करके पुरानी हदीस शो कर दी। अगर आपको आयत देखनी है तो ये ले समीर भाई, हेलो 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 जी, 33-51 दिख रही है स्क्रीन पे। टेक योरसेल्फ एंड एनी। जी भाई, ऊपर की लाइन में लिखा हुआ है, इट इज अप टू यू ओ प्रॉफिट टू डिले और रिसीव हुएवर यू प्लीज ऑफ योर वाइफ्स। आपकी मर्जी है, जिसको चाहे छोड़ दो, जिसको चाहे रख लो। अब बताओ, क्या आपके नबी ने इंसाफ किया? क्या भाई कुछ बोलेंगे? ओके अबे जवाब आप दे। एक्सप्लेन करें इसको, फिर मैं बताता हूँ। आप पहले कर दिया मैंने एक्सप्लेन ऑलरेडी। अगर आपने मेरी बात सुनी होगी तो मैंने एक्सप्लेन करके ही आपको रेफरेंस दिया है भाई। मैंने 3 बार एक्सप्लेन कर दिया है, अब आपकी जवाब की बारी है। कर दिया मेरे में। जाओ पहले काम अरे करो, नहीं, जो पड़ोसी अभी का आपने इंटरनेट, कुरान की आयत खोली। जो तुमने पड़ोसी का इंटरनेट लिया हुआ है पहले उसको ड्रॉप करके अपने इंटरनेट से कनेक्ट करके फिर आओ। जाओ। समीर भाई 1 मिनट रुकना पड़ेगा आपको, आगे नहीं चलनी बात। देखो भाई, मोटी मोटी बात ये थी, इसने कहा कि क्या कहते हैं कि इस्लाम में क्या कहते हैं कि 4 शादियों के ऊपर बात कर रही है। समीर ने कहा कि क्या कहते हैं, क्या औरत भी 4 शादी कर सकती है? इसने कहा एक अच्छी औरत जो होगी वो 4 शादी नहीं कर सकती। फिर इसने कहा, समीर भाई ने कहा कि फिर मर्द क्यों करता है? उन्होंने कहा क्योंकि मर्द उन सबको बराबर का प्यार दे सके। तो फिर ये हदीस खोली गई है जिसमें यह है कि मोहम्मद ने सौदा को तलाक दिया और क्या कहते हैं उसको हक नहीं दिया। अब ये आके ये साबित करेगा सिर्फ इतना कि ये कैसा हक दिया है मोहम्मद ने। ये सुन के आके सिर्फ हक बताना है इस लड़के को। माशाल्लाह, लेकिन वो तब साबित करेगा जब उसका इंटरनेट चलेगा बेचारे का। अभी उसका इंटरनेट नहीं चल रहा है। जी तोहफा भाई कुछ कहना चाह रहे सर, कहिए। हाँ, मुझे तो ब्रिगेडियर रुद्र प्रताप याद आ रहा है भाई इस बच्चे को देखकर। उसके पास नेट के पैसे भी दिया यार, हद हो गई है। है या निकल गया? 6G के जमाने, निकल गया। 6G के जमाने पे 2G चला के बैठा है लड़का, हद हो गई है। वो क्या कुतुब मीनार बनाएगा? सर इस तरीके से ये लोग जो है इस्लाम का दिफा करने की कोशिश करते हैं, मुस्लिमों के सामने बेचारे
इनके आलिम तो आते नहीं हैं, इनके दीन के ठेकेदार तो आते नहीं है, वो तो मस्जिदों मदरसों में बैठ के चंदा बटोर रहे हैं इनसे ऐलान कर करके। और ये हमारे ऊपर जिनका जवाब नहीं दे सकते, हमारे ऊपर चंदाखोरी का इल्जाम लगाते हैं, जबकि हम लोग अपनी जान को हथेली पे रख के काम कर रहे हैं। जिनके मौलवी जो अपना आराम से बैठ करके मदरसे में चंदा हासिल कर रहे हैं, सदका हासिल कर रहे हैं, हर तरह की खैरात ले रहे हैं, फिर बच्चों को पढ़ाने के नाम पे बच्चों की तशरीफ भी ले रहे हैं मदरसों में। आए दिन कांड होते रहते हैं, आए दिन मौलवी पिटता रहता है मोहल्ले में। जेल इसलिए नहीं जाता क्योंकि ये समझते हैं मजहब की बदनामी हो जाएगी अगर पुलिस में दिया तो इसलिए मोहल्ले में पीट पाट करके उसको भगा देते हैं चुपचाप, किसी को पता भी नहीं चलता। जो नमाजी आता है पढ़ने के लिए मस्जिद में नमाज, मगरिब की नमाज पढ़ वो जोहर की नमाज या फजर की नमाज पढ़ता है इमाम के पीछे, रात को ईशा में दूसरा इमाम मिलता है, वो पूछता आज इमाम साहब घर गए हैं क्या? ओके, घर नहीं गए, फाइनल घर भेज दिए गए हैं। कि क्यों, क्या हुआ? कि पता नहीं, कमेटी को पता है क्यों भेजा, कमेटी ने निकाल दिया, बस ये जवाब होता है। ये नहीं बताया जाता कि बच्चे की तशरीफ मार ली थी मौलवी साहब ने मदरसे में या मस्जिद में, इसलिए मौलवी साहब को निकाल दिया। इस तरीके से ही अपने कुकर्मों को ढकते और छिपाते हैं और दूसरों को ये चंदाखोर कहते हैं। इनके मौलवी मौलाना इस तरीके से ऐलान कर करके चंदा मांगते हैं, सुनिए। अहले चंदा से गुजारिश, आमतौर पर चंदे का ऐलान इस तरह किया जाता है, मदरसे में यतीम और गरीब बच्चे पढ़ते हैं और मदरसा ही उनकी जुमला ज़रूरियात का कफ़ील होता है, जो आप जैसे अहले खैर हजरात के ताउन से पूरा किया जाता है। लिहाजा ज़कात, सदक़ात, अतियात, फ़ितरा और चिरम क़ुरबानी से अल्लाह के लिए मदरसे का ताउन फरमाकर सवाब दारैन हासिल करें। शान इस्तिग़ना के साथ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस तरह बवक़्ते ज़रूरत चंदा फरमाते थे। जी, ये जो वीडियो है ना, इसके नीचे का जो हिस्सा है उसमें कुछ कमेंट्स के स्क्रीनशॉट हैं जो इस मौलवी के लिए नहीं कहे गए हैं, बल्कि हमारे चैनल के ऊपर हमारे वीडियोस के नीचे कमेंट किए गए हैं। तो अब वो हमारे लिए तो फिट नहीं बैठते, जहां फिट बैठते थे मैंने वहां लगा करके ये ऑडियो बना लिया, ये स्क्रीनशॉट के साथ में, तो मैंने वहां चिपका दिया। अब मैं इनसे गुजारिश करता हूं कि इस वीडियो के नीचे और इस स्ट्रीम के नीचे अब यही सारे कमेंट्स आप करें, ताकि ये आपके मौलवियों को एज इट इज फॉरवर्ड हो जाएं। मैं इस ऑडियो को एक बार फिर से चलाता हूं, इस बार आपको ऑडियो पे ध्यान नहीं देना, इस बार आपको नीचे लिखे कमेंट्स को पढ़ना है, आपका मजा डबल हो जाएगा। अहले चंदा से गुजारिश, आमतौर पर चंदे का ऐलान इस तरह किया जाता है, मदरसे में यतीम और गरीब बच्चे पढ़ते हैं और मदरसा ही उनकी जुमला ज़रूरियात का कफ़ील होता है, जो आप जैसे अहले खैर हजरात के ताउन से पूरा किया जाता है। लिहाजा ज़कात, सदक़ात, अतियात, फ़ितरा और चिरम क़ुरबानी से अल्लाह के लिए मदरसे का ताउन फरमाकर सवाब दारैन हासिल करें। शान इस्तिग़ना के साथ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस तरह बवक़्ते ज़रूरत चंदा फरमाते थे। हाँ, तो दोस्तों आपके जो कमेंट्स है ना, ये वाले, ये इस बात की गवाही दे रहे हैं कि इस बार मजा डबल आया है कमेंट पढ़ने के साथ, राइट? वाह, तो ये हकीकत है इनके स्कॉलर्स की, इनके आलिम दीन की। और ये बैठ करके साले हमको बोलते हैं कि इनके चैनल जो है वो ब्रोथल है, कोठा है, जहां पर सनातनी और गैर मुस्लिम और इस्लामोफोब्स इनका मुजरा देख करके सिक्के उछालते हैं और नोट फेंकते हैं। ऐसा ये मौलवी अपने चैनल पे बैठ के बात करते हैं। इनसे अगर पूछे कोई कि तुम्हारे मदरसे और तुम्हारी खानकाहें और तुम्हारी मस्जिद ब्रोथल नहीं है जहां पर मुसलमान चंदा फेंकता है और तुम झोली फैला करके घूमते? हम कम से कम ऐसे झोली तो फैला करके नहीं घूम रहे। ऐसे हमने वो साफा जो है, वो शाही साफा, शाही इमामी साफा, वो फैला करके दो लोगों ने, हम लोग लोगों के सामने से घूम तो नहीं रहे, और जिसने गलती से जेब में हाथ डाल दिया उसके पास खड़े रहेंगे, तब तक आगे नहीं सरकेंगे जब तक वो निकाल के डाल ना दे। कम से कम ऐसे तो भीख नहीं मांगते हम जैसे तुम्हारी मस्जिद और मदरसों में मांगी जाती है। इतना जलील ऐसे तो करोगे नहीं समीर मांगते। भाई? नहीं, ऐसे तो नहीं भीख मांगते ना जैसे तुम्हारा मौलवी मिंबर पर बैठ करके चिल्ला चिल्ला करके खुतबा दे करके भीख मांगता है। कोई खुदा का बंदा जो 1,01,000 रुपए से मस्जिद की इमदाद करे, कोई अल्लाह का मर्द, कोई अल्लाह का मर्द मुजाहिद, कोई अल्लाह का नेक बंदा जो बना दे अपना मकान जन्नत के अंदर, जो हासिल कर ले अल्लाह की नियामतें, ऐसी नियामतें जो ना किसी आंख ने देखी, ना किसी कान ने सुनी, ना किसी दिल पे ख्याल गुजरा है। कोई मर्द मुजाहिद उठो, अरे अल्लाह के बंदो उठो, अरे अल्लाह के रास्ते में सदका करो, अल्लाह तुमको मरने के बाद 70 दुनिया में 10 देगा। जल्दी से उठो, अल्लाह के रास्ते में खर्च करो, अल्लाह तुम्हारे माल में बरकत करेगा। और जब तक चिल्लाता रहेगा, जब तक कोई आदमी शर्मिंदा होकर के कहने देगा भाई चुप हो जा, मैं दे रहा 1,00,000 रुपए।
और ऐसा नहीं है कि वो 1 लाख रुपए लेकर के चुप हो जाएगा, फिर वो इसके बाद 51,000 की बोली लगाएगा, फिर वो 25 की लगाएगा, फिर 10 की लगाएगा, फिर 5,000 की लगाएगा, फिर 1,000 की लगाएगा, इसके बाद कहेगा अब 100, 200, 500, 50, 10 जितने हो वो भी निकालो। और जब तक पूरे मजमे को लूट नहीं लेगा तब तक वो अपना बाजार गर्म रखेगा। ठीक उस तरीके से जिस तरीके से रसूल अल्लाह ने किया था कि जब वो ईद उल फित्र या ईद उल अजहा की नमाज पढ़ने के लिए जा रहे थे तो रास्ते में एक महिलाओं का एक झुंड देखा, विमेंस का एक झुंड देखा, और उनको देख करके कहा कि ए औरतों की जमात, सदका किया करो क्योंकि सबसे ज्यादा जहन्नम में मैंने तुमको ही देखा है। उन्होंने अपने कान की बाली, अपना झुमका, अपना गले के वो चैन, जो कंगन, कड़े, अंगूठी, जो कुछ था उन्होंने वो सब उतारा, और हमजा ने और क्या नाम वो बिलाल ने अपना साफा फैलाया। वो औरतें उसमें डालती चली जाती थी, वो आगे बढ़ते चले जाते थे, और जाकर के ईदगाह पहुंचने से पहले ही रसूलुल्लाह ने अपनी पोटली भर ली, पोटली लपेट के साइड में रखी, ईद की नमाज पढ़ाई, अपने घर आ गए, ले छुट्टी, मजे ले। ऐसे तो नहीं करते। ये बढ़िया था। अगर हम भीख मांगते हैं, अगर आप हमें ऑनलाइन भिखारी कहते हो, तो आपका जो अल्लाह है, आपका जो नबी है, आपका जो दीन है, वो तो यूनिवर्सल भिखारी है। यूनिवर्सल भिखारी मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि उसने एक ऐसी किताब उतारी है आसमान से जो यूनिवर्सल किताब है। उस किताब में वो कहता है कि अगर मेरे नबी से खुफिया कोई बातचीत करना चाहो तो पहले कुछ सदका खैरात दो। वो कहता है कंसल्टेशन फीस दो पहले नबी को सदके के नाम पे, तब इससे बात करना। कहां तुम उठा करके आ जाते हो, नबी मेरी बीवी ऐसी है, नबी मेरा भाई ऐसा, नबी मेरा शौहर ऐसा, मैं क्या करूं? तो ये बात करने से पहले, नबी का दिमाग चाटने से पहले कंसल्टेशन फीस दो। तो ऐसे तो नहीं भीख मांगते। अगर हम कुछ अच्छा काम करें, इंसानियत को बचाने का काम करें, टू बी ऑनेस्ट बोलूं तो मुसलमानों का इलाज करें, डॉक्टर का काम करें, और गैर मुस्लिमों को नॉलेज देकर के टीचर का काम करें, फिर उसके बदले में कोई डॉक्टर की फीस दे या हमारे पैसे दे टीचर के एतबार से, ये देख करके कि भाई हमें नॉलेज मिली तो हम बदले में गुरु दक्षिणा दे रहे हैं, तो ये तो जायज कमाई है, इस्लाम में भी जायज कमाई है, ये हलाल है, क्योंकि टीचर के पैसे भी हलाल है और डॉक्टर के पैसे भी हलाल है। तो हमारी कमाई तो हर तरीके से, हर रूह से, इस्लाम के तरीके से हलाल है। मगर इन मौलवियों की कमाई किस तरीके से हलाल साबित करोगे ज़ोंबियो? जिनको कहा गया है कि कुरान पढ़ाने के बदले में 1 दिरहम जिसने लिया, 1 दिनार जिसने ली, वो दिनार उसके शरीर पर, उसके बदन के ऊपर जहन्नम में गर्म करके चिपकाया जाएगा। तो ये जो कुरान पढ़ा करके तराबियों के पैसे तुमसे मांगते हैं, इनका हिसाब कैसे करोगे कुरान के हिसाब से, इस्लाम के हिसाब से? आप तो समीर भाई इनको मुसल्टों को समझाने के लिए इतनी बातें करते हो, ये सारी बातें इनके दिमाग के ऊपर से निकल जाती है। ये जब भी पता है कमेंट में आकर के हमें इस तरह के, अगर मैं QR कोड डालता हूँ, अगर कमेंट में मोमिन आके लिखते हैं ना भिखारी, तो मैं सिर्फ सीधा सूरह अनफाल की आयत नंबर 69 चिपका देता हूँ। खाओ इस हाल में माले गनीमत, लूट का माल, काफिरों का माल तुम्हारे लिए अल्लाह ने पाक और तैयबा बना दिया है। बस यही लिख करके डाल देता हूँ, फिर दोबारा वो उसका रिप्लाई भी नहीं देता है, भाग जाता है। कहाँ से ढूंढ के लाते हो ऐसी आयतें? हेलो जी 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 आ रही है आपके बात। जी एसके भाई, अच्छी बिल्कुल ठीक कहा आपने। जी 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 एसके भाई जी, मैं ये कह रहा हूँ कि अच्छी बातें तो बहुत बताती, अब थोड़ी सी बुरी बातें हमसे भी सुन लीजिए। पहले तो हमें हमारे भाई का हाल बताएं कि हमारे भाई और हमारी जान का क्या हाल चाल है। सर उनकी हालत वैसे तो अभी वैसी की वैसी ही है, लेकिन इम्प्रूवमेंट जरूर है उनके अंदर। आंखें भी खोली उन्होंने, होश में भी आए और मूवमेंट भी की, हाथ पैर भी हिलाए। लेकिन कल डॉक्टर ने वेंटिलेटर से उनको हटाया था और रात तक उनकी स्थिति जो थी वो स्टेबल रही, लेकिन रात को फिर अनस्टेबल हो गई, तो वापस वेंटिलेटर पे रात को लगा दिया था। तो अभी तो वेंटिलेटर पे ही है वापस। मेरे ख्याल से अभी उस स्थिति में वो आए नहीं है कि उनको वेंटिलेटर से हटाया जाए, क्योंकि जब वो वेंटिलेटर से हटने की स्थिति में आ जाएंगे ना, और वेंटिलेटर से हटाने के बाद नेचुरल ब्रीथ के ऊपर सरवाइव कर जाएंगे, बस उसी दिन उनकी जान के ऊपर पड़ा हुआ खतरा टल जाएगा, जो कि अभी तक नहीं टला। चलिए ये तो हो गई सलीम साहब की बात। हमारे वो बेशेरे बब्बर है, ठीक होके जरूर आएंगे, थोड़ा टाइम लगेगा, अब ये तो बात पक्की है। अच्छा समीर भाई, उनके घर वालों में कैसे, उनकी फैमिली में से आया मिलने कोई? देखिए वो घर वालों से ऑलरेडी अलग रहते थे। अरे इसके ठीक भाई है, लेकिन मतलब ये तो एक अलग सिचुएशन है ना यार, मतलब इसमें हाँ, तो हाँ, कोई दुश्मन भी दोस्त हो जाता है इसमें तो यार। देखो आपको वैसे तो मुसलमानों का पता है
उनकी फैमिली से ज्यादा तो कोई नहीं आया, उनका बेटा जरूर उनकी देखरेख वहां हॉस्पिटल में करने के लिए मौजूद है, चलो बाकी मतलब और कोई कोई नहीं। तो सही है। हाँ चलो, जी। एक ये बड़ा तो सहारा हम होता सब है यार, लोग हैं पता है, ये ये। बड़ा सहारा होता है, कोई अपना मिल जाए ना अगर इस हालत में, तो बड़ा सहारा मिल जाता है इंसान को वैसे ही। नहीं सर, बाकी तो देखिए बहुत सारे एक्स मुस्लिम्स, बहुत सारे उनके सहयोगी सपोर्टर वहां पे पहुंच कर टाइम दिए हैं। ये हमारे एस के भाई जो है, ये खुद बेचारे 2-3 दिन तक अपने बच्चों को अकेला छोड़ करके घर में अपनी बीवी के साथ वहां जाकर के 2-2 दिन रुके हैं वहां पर। और हम तो डे 1 से ही, उस दिन से जिस दिन से इंसिडेंट हुआ था, हम तो उस दिन से लगातार वहीं पर हैं। थोड़ी बहुत देर के लिए कभी घर आते हैं, एक दो बारी आए हैं, जैसे आज आया, एक पैच बीच में आया था, वरना सर हम वहीं रहते हैं। और एहसान भाई, अब्दुल्ला भाई, मैं, हम लगातार वहीं ड्यूटी पर मौजूद हैं उनके साथ, और उनका बेटा भी। मेरे साहब हमारी अगर जरूरत हो तो हमें ही बताइएगा, हम भी हर हाल में आपके साथ खड़े हैं। और जरूर जरूर थोड़ा सा जरूर, मैं, वैसे वहाँ जरूरत है नहीं एस के भाई, अभी अगर जरूरत पड़ेगी तो अच्छा जरूर बताएंगे आपको। ठीक है। अच्छा, मेरे को एक बात और कहनी थी समीर साहब। जी। मेरी मेरी जो शिकायत है थोड़ी सी है, क्योंकि शिकायत अपनों से ही की जाती है। शिकायत ये है साहब के हमारे योगी साहब ने और हमारी यूपी पुलिस ने काम तो बहुत अच्छा किया, लेकिन भाई साहब अच्छा नहीं किया। क्यों सर, क्यों अच्छा करके अच्छा क्यों नहीं किया? नहीं नहीं, ये आपने बात मैं सहमत हूँ, आपकी बात से मैं सहमत हूँ। मैं इसलिए, सुन लीजिए पहले तोहफा भाई, इसलिए तोहफा भाई, मेरे को भाई, अच्छा नहीं लगा। नहीं, एक मिनट तोहफा भाई, समझ मैं भी गया हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ ये वो बात रखे, फिर उसका जवाब भी मैं इनको दूंगा। जी एस के भाई, अपनी बात रखे। जी, मेरा ये है कहना कि भाई साहब थोड़ा सा, जो इनको है ना इतने प्यारी सी मौत दी, ये मुझे बहुत अफसोस लगा। इनको तो भाई साहब थोड़ा सा ऐसा कर देना था जो इनके पूरे कम्युनिटी हिल जाती। इनको तड़पा तड़पा के मारना था भाई साहब। मुझे बड़ा अफसोस लगा कि इनको बड़ी प्यारी मौत दी, एक गोली मारी बंदा खत्म, ये मजा नहीं आया भाई साहब। हमारे भाई जो तड़पा है ना, और जो तड़प हम अपने दिल में महसूस कर रहे हैं, वो जो वीडियो देख के भाई साहब मेरे को दिल में आज महसूस हो रहा है। क्योंकि आज एक वीडियो और रिलीज हुई और वो बहुत भयानक थी। उसी तरीके से इनको तड़पाना था जालिमों को, जब हमारे दिल को थोड़ी ठंडक देखिए, मिलती। आपकी बात मैं समझ गया और आपके जज्बात भी देखे, लेकिन एस के भाई मैं आपको एक चीज बता दूं कि कानून जो है ना, कॉन्स्टिट्यूशन, वो एक्चुअली इमोशन से नहीं चलता, वो रूल्स और रेगुलेशन से चलता है। लेकिन उसके बाद भी उन्होंने पुलिस के ऊपर हमला करके अपनी मौत को खुद दावत दी, वरना वो तो मारे भी नहीं जाते, उनको सिर्फ अरेस्ट किया जाता, उन पर मुकदमा दर्ज होता। लेकिन उन्होंने पुलिस के ऊपर फायरिंग करके, क्योंकि ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है, वहां के जो लोकल्स लोग हैं उन्होंने खुद बताया कि भाई फायरिंग हुई है यहाँ पे, 11-12 फायर हमने देखे, वो आदमी भाग रहा था, फायर कर रहा था। ये मुसलमानों के स्टेटमेंट है जहां पे एनकाउंटर हुआ है, उनका कहना है कि हाँ वो आदमी पुलिस पे फायर कर रहा था भागते हुए। तो ये प्रूवन है, कोई इसमें धोखाधड़ी नहीं है। उसने पुलिस के ऊपर अटैक करके अपनी मौत को बुलावा दिया है। अगर पुलिस वाले उसको नहीं मारते तो वो पता नहीं कितने लोगों को मारता, क्योंकि 2 पुलिस वालों को ऑलरेडी गोली लगी है उसकी, और वो जख्मी हुए हैं। तो उनकी मजबूरी बन गई थी उसको मारना, वरना कानून जो है वो इमोशंस पे नहीं चलता, वो रूल्स एंड रेगुलेशन पे चलता है। उसको गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज करके उसको कानून के सामने पेश किया जाता, तो वो तब हमको ज्यादा तकलीफ दे लगता, वो और बुरा लगता हमको। अभी फिर भी अच्छा वो तो है। बहुत ज्यादा बुरा लगता। हमें वो नहीं करना था। कानून, पुलिस ये भी तो कर सकती थी, किडनैप कर लेती यार। किसी को घंटा पता चल रहा है, कहाँ ले गई पुलिस, किडनैप करके भाई खुफिया जगह ले जाती क्या है। बात कर रहे हो भाई? क्या सुनो पाकिस्तानी यार, पुलिस, फिर पाकिस्तानी भाई पुलिस आप, थोड़ी है भाई, पाकिस्तानी पुलिस नहीं, थोड़ी है 3 लोग दिन अगवा तक, करेगी। 3 दिन, अरे भाई साहब 3 दिन तक किडनैप करके। एसके भाई सुनो, एसके भाई मेरी बात सुनो, एसके भाई वेट ब्रेक लीजिए मैं आपके सर, ब्रेक जज्बात लीजिए। समझ सकता हूँ, लेकिन यही वो मौके होते हैं जहाँ पे हमें अपनी इंसानियत नहीं खोनी चाहिए, और यही वो मौके होते हैं कि जहाँ पे हमें फर्क रखना चाहिए अपने आप में और उनमें। अरे भाई अली साहब वो भाई सही इंसानियत बोल खो रहे रहे हैं। और हम इंसानियत पे बने रहे यार, ये कौन अरे सी बात है ब्रेक यार। लीजिए सर, एसके भाई, अरे ब्रेक लीजिए भाई एक सेकंड, साहब। भाई 1 सेकंड बस दे दें। एसके भाई सुनो, मैंने पहले कहा ना मैं आपके जज्बात समझ रहा हूँ, लेकिन आप मेरी बात नहीं समझ रहे। फिर उनमें और हम में क्या फर्क है, और फिर किस मुंह से हम ये कहते खड़े होकर के कि हमें इंसाफ चाहिए, क्योंकि फिर तो हम दोनों ही ऐसे ही हो जाते हैं। ये नहीं, देखिए, और ये बातें लाइव पे करने की और सब चीजों को डिस्कस करने की जरूरत नहीं, आप किसी के सामने कीजिएगा भी मत। ये सब बातें डिस्कस करने की नहीं होती, इस टॉपिक को अवॉइड कीजिए। हम कॉन्स्टिट्यूशन पे फेथ रखते हैं, हम ह्यूमैनिटी पे फेथ रखते हैं, हम जितने भी ह्यूमन राइट्स हैं उनके ऊपर हम लोग फेथ रखते हैं। हम लोग इन जिहादियों की तरह जानवर और जंगली नहीं है सर, प्लीज। जी तो अच्छा, मैं बोलता हूँ, हाँ जी। अच्छा, ये भाई साहब जो जैसे शुरू किया ना, मैंने इनकी फीलिंग में समझ गया, मैं सहमत था। और अली भाई जो बता रहे हैं ना, ये बिल्कुल सच रियल बात बता रहे हैं। पाकिस्तान का शोएब चौधरी यूट्यूबर और मुजम्मिल, उन बेचारों को उठा के पुलिस ले जा करके किडनैप करके, वहाँ पुलिस थाने में ले जाती है तो वहाँ किडनैप करके अलग ही रखते हैं। ये एक अलग ही साला नौटंकी है वहाँ। अरे वो तो भाई आम हमें आदमी है, इमरान खान को किडनैप करके रखा भैया आर्मी ने। तो भाई उनके जैसा हमें थोड़ी ना बनना है भाई।
उनकी मेंटालिटी अलग ही कीड़ों मकोड़ों वाली है, वैसे जानवरों वाली, हैवानियत, दरिंदे वो को उसको वाली। अंदर करके लेकिन रखा हुआ, हालांकि आपके वो जज्बात, पूछ रहा है, उसको अंदर करके रखा है, पूछ रहा है भाई मुझे अंदर क्यों डाला है। पहले उसको बोला भाई तूने घड़ी बेच दी थी, फिर वो घड़ी वाला केस सॉल्व हो, कह रहे हैं वो अच्छा तूने जो वो उससे बंदी से शादी की है ना, उसने अपनी इद्दत पूरी नहीं की थी, तो पाकिस्तान के मुताबिक ये जिना है, तो ये जिना की फजूल तरीन बात। हालांकि भाई अमीर जज्बात साहब आपके जो है ना भाई, इसके भाई साहब, मैं आपको बताऊंगा, जी थोड़ा मुझे अगर टाइम देंगे तो मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊंगा सलीम भाई के साथ का तजुर्बा। जी अगर समीर भाई बताइए थोड़ा बताइए। 2 मिनट टाइम देंगे तो। हाँ समीर भाई देखिए, बताओ। अगर लाइव पे करने का होगा तो ही कीजिए तो भाई, वरना इन चीजों से हम लोगों को बचना ही है। नहीं, मैं लेकिन बस मैं आई इतना ही मीन कहूंगा, मीन्स ऐसा एक ऐसा लास्ट टाइम कुछ पे नहीं बताऊंगा, हम बस एक छोटी सी बात मैं ऐसा कहना कुछ नहीं चाहूंगा, और वो ये बताऊंगा है मैं कि हम अब भी बहुत खुश हैं, क्योंकि जो हुआ है ना वो भी बेहतर है। एटलीस्ट उन लोगों के दिमाग में ये पिक्चर क्लियर है कि भाई भारत के अंदर और कम से कम यूपी के अंदर किसी भी एक्स मुस्लिम को मत टच करना, वरना भाई नस्लें खत्म हो जाएंगी। ये क्लियर है। जी सर। चलिए बहुत अच्छा हुआ। अच्छा, इसके भाई ने जो कहा है ना, मैं इनसे रिलेट क्यों कर पाया, मैं आपको बताता हूँ एक्चुअली कि सलीम भाई का तो जो मामला हुआ था 7 से और 8 के बीच का मामला था, जुमे के दिन। तो मुझे मिल गया था अपने ग्रुप के ही लोगों से, मुझे फोटो मिल गया था और खबर मिल गई थी। तो देख करके तो खैर वो क्या मंजर था उसको तो मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि मैं सलीम भाई का चेहरा हमारे सामने इसलिए इतना तेजी से सर्कुलेट करने लग गया, क्योंकि जब हम वहाँ सम्मेलन में गए थे सभी लोग, तो सलीम भाई ने 1 दिन के लिए रोक लिया हमें और अंसारी भाई को अपने साथ में ऑफिस पे। हम वही रात को रुके, और वो जहाँ पे अभी हादसा हुआ है ना, उसी सोफा पे उन्होंने रात को सोया, तो उस रात को सोए, और हमें अंसारी भाई को अंदर बोला, डबल बेड की सी थी, उनको अंदर जाके हमें सोने के लिए बोल दिया। हम लोग रात को वहीं सोए। फिर रात को ही, आधी रात को ही बारिश शुरू हो गई, तो फिर मजबूरी में हमें रोक लिया, बोला कि आज भी रुक जाओ आप लोग। तो रुक गए हम लोग भाई, बारिश में निकले हैं कहाँ। तो वो बारिश वाले रात भी वो वही सोफे पे ही सोए रहते हैं, हम मैं अंसारी भाई दोनों अंदर सोए थे। अब हमें वो सीन याद दिमाग में आने लग गया। जो जो शीशे का गिलास, चाय का कप प्लेट रखने वाला था ना, शीशे का ये स्टूल जैसा, जिसमें वो जो लास्ट वाले वीडियो में वो चला रहा है, देखा होगा आपने, वो जिहादी है जो सलीम भाई पे वार कर रहा है, उसी से उस पर हम बैठ करके जो चाय पिए थे, इतना इमोशन हमसे जुड़ा था सलीम भाई का, मतलब चेहरा उस दिन से जाता ही नहीं है। मैं कसम से, मैं रात भी मतलब कि समझ लीजिए मैं सो नहीं पाया हूँ रात भी। मैं सुबह 7 बजे सोया हूँ, 8:30 बजे मेरी वाइफ आके उठाने लग गई। मैं 1.5 घंटा मात्र सोया हूँ 24 घंटे के अंदर। ये मेरे हालात और जज्बात है जो इसके भाई ने बताया। मैं फौरन के बाद से कैसे कनेक्ट कर गया था, क्योंकि सलीम भाई यारों के यार थे। और जब हम विदा हो रहे थे उनसे 2 दिन रहने के बाद, मैं और अंसारी भाई, तो उनका है ना गला रोरंधा सा हो गया है। वो पता है क्या लास्ट में बोल रहे हैं, कह रहे यार तुम दोनों जा रहे हैं, मैं फिर अकेला हो जाऊंगा। तुम 2 दिन थे हमारा टाइम, और उस दरमियान जो 2 दिन में हमारे साथ में उन्होंने टाइम बिताया पूरी तरीके से। और जितने भी पॉडकास्ट थे, जितने भी इंटरव्यू थे, सब सारे फोन को उन्होंने कैंसिल कर दिया। है नहीं, मैं दोनों तोहफा भाई और अंसारी भाई, मैं आपके साथ पूरा टाइम बिताना चाहता हूँ। और जी लास्ट आते हुए उनका आवाज जो है ना, भारी गले से जो आवाज था सलीम भाई का, कि भाई तुम दोनों जा रहे हो, मैं फिर अकेला रह जाऊंगा। ये मेरे दिल में है ना तीर की तरह चुभता है ये बात। ये मुझे सोने नहीं देता है, मुझे सलीम भाई का वो लास्ट वर्ड। चले, कोई बात नहीं, उम्मीद करते हैं हम कि सलीम भाई वापस जल्दी से आएंगे ठीक होकर के, और फिर हम ऐसी कई दिन और कई रातें सलीम भाई के साथ बैठ करके गुजारेंगे, उम्मीद करते हैं। एक कमेंट है, मैं वो लेता हूँ, फिर शामिल तिवारी उनसे उनकी तो चलेगी, और अब हम ये टॉपिक को थोड़ा सा चेंज करते हैं, वापस अपने टॉपिक पे आते हैं। लेकिन नाजिया सिद्दीकी कह रही हैं, समीर, इवन इफ यू वर वंस अ मुस्लिम, डू यू रियली थिंक you left Islam on your own? No. Allah guides whom He will, lets whom He will go astray. Now you are the traitor to the Islamic community. तो अगर आपकी ये बात सही भी है नाज़िया सिद्दीकी, और मैं इस बात को मान भी लूं, तो फिर इस्लाम छोड़ने की वजह से आप लोगों का मेरा गला काटना या एक्स मुस्लिमों का गला काटना तो वैसे ही गलत है। क्योंकि अगर आप इसको अल्लाह की मर्जी मानते हैं और उसके बाद आप हमारे गले काट रहे हैं, इट मीन्स तो आप तो अल्लाह की मर्जी के गले काट रहे हैं, आप तो अल्लाह की मर्जी के खिलाफ चले गए हैं। तो अगर आप अल्लाह की मर्जी के खिलाफ नहीं है, तो फिर इसको अल्लाह की मर्जी मान करके हमारे गले काटना बंद करो और हमारी बात को सुनना मानना पसंद करो, क्योंकि हम जो कुछ बोल रहे हैं वो सब कुछ अल्लाह की मर्जी से बोल रहे हैं, क्योंकि हमको भटकाया तो अल्लाह नहीं है, गुमराह तो अल्लाह नहीं किया, एज पर योर कमेंट, एज पर योर क्लेम।
तो कभी लिखने से पहले या बोलने से पहले अगर थोड़ा सा दिमाग भी लगा लिया करो नाज़िर सिद्दीकी जी, तो कितना बेहतर होना। हमारा मुसलमानों के साथ जो मसला है और जो डिबेट और डिस्कशन की नीड पड़ती है वो इसीलिए तो पड़ती है कि आप लोग क्लेम्स तो लाते हो, लेकिन अपने ही क्लेम्स के ऊपर आप रत्ती भर दिमाग नहीं लगाते हैं। और दूसरी बात ये भी है कि आप लोग अपनी किताब को और अपनी हदीसों को तो लेकर के आते हो, लेकिन खुद उनको पढ़ते हो समझते नहीं हो। आप अल्लाह को अल्लाह तो मानते हो, लेकिन उसका कोई प्रूफ आपके पास नहीं है। आप मोहम्मद को अल्लाह का रसूल तो मानते हो, लेकिन इसकी कोई दलील कुरान के अलावा आपके पास मौजूद नहीं है। तो यही हम आपको समझाने के लिए बातें करते हैं कि भाई आपके अपने आर्ग्यूमेंट कितने इलॉजिकल हैं, कितने भद्दे हैं कि हम लोग उसको सुनने के बाद कन्विंस नहीं होते, और ज्यादा परेशान हो जाते हैं और ज्यादा ये चीज से श्योर हो जाते हैं कि भाई हमने ठीक किया है, इस मजहब को लात मार के, ये था ही नहीं फॉलो करने लायक। जी अच्छा मृत्यु भाई, वेलकम। जय हिंद, वंदे मातरम, मोस्ट वेलकम टू द स्ट्रीम। सर कैसे हैं? जय हिंद, वंदे मातरम। मैं बढ़िया हूँ, लेकिन नाजिया खान को एक ही चीज बोलना चाहूंगा अब नाजिया खान के बारे में। अभी देखिए वो कमेंट करेगी कि अल्लाह ने तुमको अकल भी दिया है ना। नहीं, नाजिया इलाही खान हमारी बहुत प्यारी बहन है, इनका नाम है नाजिया सिद्दीकी, इनको सिद्दीकी बोलिए। अच्छा जी जी सॉरी, नाजिया सिद्दीकी अभी मैसेज करेगी, मतलब कमेंट करेगी, देखो कि अल्लाह ने तुमको अकल भी दिया है। मतलब ये वो ज़ॉम्बी है, दो कॉन्ट्रडिक्टरी बातों में एक साथ यकीन रखना पड़ेगा इनको। तो यही है चीज, बातचीत जारी रखे। मैं कुछ बोलना होगा तो अनम्यूट करके बोलूंगा जी। अच्छा, मुसलमानों के अकॉर्डिंगली सलीम भाई की जान बचाई किसने अभी? भाई देखिए, सवाल है ये सवाल है ये। ना करें जनाब, ना करें। ऐसी बातें नहीं करते अली भाई, फिर ईमान कमजोर होता है हमारा। कोई तो है जो निजाम में सर इसी के साथ एक मजेदार सवाल ये भी है ना कि चलो एक तो ये बताओ कि सलीम भाई की जान बचाई किसने, जो कि अल्लाह का दुश्मन है और इस्लाम के खिलाफ काम कर रहा था, जिसको सजा मिलनी चाहिए थी। अब दूसरा सवाल यह है कि उन लोगों को मरवाया किसने जो दीन की खिदमत कर रहे थे? कोई तो है जो निजाम हस्ती मिटा रहा है। वही तो है जो निजाम हस्ती चला रहा है। भाई जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे, है ना ये बात? बिल्कुल बिल्कुल। तो कोई तो असली अल्लाह है ना। बस देखो भाई, जिसने बचाया वही असली है भाई। वही असली है, वही असली है, वही असली है, बाकी तो नकली। दो बंदों को चक लिया, दो मोमिन बंदों को चक लिया यूपी पुलिस ने। तो वो रॉन्ग नंबर है ना, नकली वाला। अच्छा अली भाई और इच्छा मृत्यु भाई, बहुत सोच के इसका जवाब दीजिए। मुझे उम्मीद है आप दोनों इंटेलिजेंट लोगों से आप सही जवाब देंगे। मेरा ये सवाल ये है कि जब किसी आदमी के पास आर्ग्यूमेंट्स, तर्क खत्म हो जाते हैं, तो फिर वो अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए क्या करता है? इच्छा मृत्यु भाई और अली भाई। ओके, अली भाई क्या करता है? अली भाई म्यूट पे हो अगर अवेलेबल हो तो। चले, अली भाई शायद बिजी हो गए। तोहफा भाई से पूछ ले। तोहफा भाई क्या करता है जब किसी आदमी के पास आर्ग्यूमेंट, तर्क, जवाब खत्म हो जाते हैं, तो क्या करता है फिर फ्रस्ट्रेशन में? हेलो तोहफा भाई। गाली दे रहा है तो भाई झगड़ा करता है। ये दोनों एक साथ कॉल पे तो नहीं चले गया है सर? ये करता है सर जो मोमिन के बारे में पता है। पहला बैसाखी, उसके बाद विक्टिम कार्ड, समझ गए ना, उसके बाद गाली गलौज। हाँ जी, तो इनमें से सारे खत्म होंगे, इनमें से तीसरा शुरू हो जाएगा बारी बारी से। तोहफा भाई, इनमें से इच्छा मृत्यु भाई का इकलौता और आपका तीसरा ही काम नाज़िया सिद्दीकी ने किया है मेरे काउंटर के बाद। उन्होंने लिखा, समीर यू आर द मोस्ट शेमलेस पर्सन आई हैव एवर सीन, अ हिपोक्रिट एंड अ ट्रेटर टू योर ओन इस्लामिक कम्युनिटी। तो भैया यही किया है, क्योंकि अब तर्क और आर्गुमेंट खत्म, इसलिए गाली देना, पर्सनल अटैक करना शुरू। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। नाज़िया सिद्दीकी का हो गया काम खत्म। उसने नबी को देखा नहीं ना, इसीलिए आपको मोस्ट हिपोक्रेट बोल रही है, समझ रहे हो? उनका भी बात समझो। यही है सर, यही है रियलिटी इस्लाम की, यही है रियलिटी मुसलमानों की। माशाअल्लाह, ये अपनी रियलिटी, अपनी मानसिकता खुद चीख करके लोगों को बताते हैं। एनीवे, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट कॉलर। हालांकि मोमिन मेरी स्ट्रीम में कमेंट सेक्शन में तो फड़फड़ा रहे हैं, लेकिन स्ट्रीम पर नहीं आ रहे हैं, तो इसलिए दूसरे कॉलर को लेते हैं। अमन सिंह गौड़ हमारे साथ हैं। जी अमन सिंह जी बताइए सर। समीर भाई, मैं एक्चुअली, आप मुझे जानते नहीं हैं, क्योंकि एक्चुअली मैं एहसान भाई से मिलने भी गया था, मैं 2-3 दिन पहले हॉस्पिटल में, और मैं सोचा था शायद से आप भी मिलोगे, लेकिन आप चले गए थे दोपहर को, वो बता रहे थे। मैं आपको देखने गया तो उनकी हालत मुझे बहुत बुरा लगा, और मुझे सच में इसलिए मैं गया। मैं फरीदाबाद से हूँ और मैं आपसे बहुत तहे दिल से मिलना चाहता था, क्योंकि आप एक्चुअली इस्लामिक स्कॉलर ही हो एक तरह से।